एक छोटा सा गांव था, नदी के किनारे बसा हुआ। वहाँ के लोग सादगी से रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था। किसान बशीर का गधा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। बशीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जो दृश्य उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। गधे के नीचे एक नवजात इंसानी बच्चा पड़ा था। बशीर को पहले लगा कि शायद किसी ने बच्चे को वहां फेंक दिया है, लेकिन गधे की हालत देखकर लग रहा था जैसे उसी ने बच्चे को जन्म दिया हो। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के मौलवी, बुजुर्ग और लोग इकट्ठा हो गए। कुछ बोले, ये शैतान का काम है, ये कयामत की निशानी है, ये कोई काला जादू है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। उसकी आंखें गहरी काली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी बेचैन कर दे। मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया कि इस बच्चे को दफन कर देना चाहिए, ये अल्लाह का कहर है। लेकिन बशीर कुछ और ही सोच रहा था। रात के समय बशीर चुपके से बच्चे को चादर में लपेटकर अपने घर ले आया। गधे की हालत बहुत ख़राब थी, जैसे उसकी जान निकली जा रही हो। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों को सपनों में एक बच्चा दिखता जो कहता, चुप रहो, नहीं तो तुम्हें भी गधा बना दूंगा। जानवर गायब होने लगे। लोगों ने गधों को आपस में बातें करते हुए सुना। बशीर के घर तो और भी अजीब चीज़ें हो रही थी। बच्चा रात में खिड़की के पास बैठा रहता, आसमान की तरफ देखता और किसी अनजान भाषा में बोलता। एक रात बशीर ने देखा कि बच्चा हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखें नीली हो गई थीं और कमरे में बर्फ़ जैसी ठंडक फैल गई थी। बशीर डर के मारे पसीने में भीग गया। अब उसे लगा कि ये बात गांव वालों को बतानी ही होगी। वो दौड़कर मौलवी साहब को बुलाने गया। जब गांव के लोग उसके साथ घर पहुंचे, बच्चा गायब था। सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मिला जो गधे के पैर के नीचे दबा था। मैं फिर लौटूंगा और अगली बार इंसान गधा पैदा करेगा।